जो मुकदमा था, अगर उसमें उचित कार्रवाई होती, समय से कार्रवाई होती, तो बाबा आज जेल में होता और आज इन लोगों की जान बच जाती। इधर लोग खत्म हो रहे थे, इधर से गाड़ी निकल के आई है तो इधर लोग गिरे हैं और मरे हैं, तो इधर से उठा के इधर रख लिया। का सहारा लेना था, कोई सहारा नहीं लिया। खुद के उसके सिपाही हैं, खुद का वो अपने आप कर रहा है। बाबा जिम्मेवार है सारा। इतने प्रशासन के काबू में है या नहीं है? क्या प्रशासन और बढ़ाना चाहिए? अगर प्रशासन नहीं बढ़ पा रहा है, भीड़ कवर पर नहीं हो पा रही है, तो यहाँ से बाबा को भगा देना चाहिए, क्योंकि ये तो यहाँ के मेन जिलाधिकारी जो है वो डीएम साहब हैं। तो यहाँ जो लोग मारे गए हैं उसके दो ही लोग जिम्मेदार हैं, एक बाबा और एक ये प्रशासन। पास कोई संपत्ति नहीं होती है, बाबा के पास संपत्ति नहीं होती है, तो 2-2 लाख रुपए से उनका तो क्या हो पाएगा? हम तो भाई साहब कल उन्हें यहाँ से निकाल रहे थे, निकालने वाले लोग भी इसमें 10-5 तो निकालने वाले मर गए। जहां सत्संग के दौरान काफ़ी लोगों की मौत हुई है, यही वो घटना स्थल है। काफ़ी लोगों की सुबह डेड बॉडी बरामद हुई है। मेरे साथ ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम भाई साहब, आपका क्या नाम है? विजय प्रताप से। कहाँ से आए? मैं यहीं ये घटना कैसी हो गई, आप लोगों को कुछ जानकारी? बाबा निकल के जा रहे थे, उस समय लोगों की भीड़ अधिक बढ़ गई। लोग उनके दर्शन के अभिलाषी थे, दर्शन करने में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, उसी में ये हादसा हो गया। लगभग कितने लोगों की मौत यहाँ पर हुई है इस सत्संग में? 200 से 300 लोगों की मौत यहाँ हुई है, कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं। पुलिस के आंकड़े हैं, बताया जा रहा है कि 150-200 से कम लोगों की मौत हुई। बहुत मौत हुई है। अब प्रशासन कहाँ छिपा रहा है, ये प्रशासन को जानकारी। इसमें पुरुष की ज़्यादा मौत हुई, महिलाओं की? महिलाओं और बच्चों की मौत बहुत अधिक हुई है, पुरुषों की मौत कम हुई है। बच्चे ज़्यादा हैं। जो बाबा हैं उनके ऊपर कुछ साल पहले यौन शोषण का भी मुकदमा उनके ऊपर दर्ज था। के ऊपर यौन शोषण का जो मुकदमा था, अगर उसमें उचित कार्रवाई होती, समय से कार्रवाई होती, तो बाबा आज जेल में होता और आज इन लोगों की जान बच जाती। यहाँ काफ़ी लोग देख रहा हूँ सुबह आकर अपने परिवार के सदस्य को ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं भैया कहाँ हैं। अभी सुबह कुछ डेड बॉडी यहाँ बरामद हुई। सुबह कुछ बड़ी तीन बरामद हुई हैं, कुछ सामान बरामद हुआ है, स्कॉट कुत्तों ने जो ढूंढा था। बताइए, यहाँ पर लगभग बाबा जी का प्रोग्राम इधर था, तो इधर कैसे बॉडी आ गई? इधर लोग खत्म हो रहे थे, इधर से गाड़ी निकल के आई है तो इधर लोग गिरे हैं और मरे हैं, तो इधर से उठा के इधर रख लिया, सुरक्षित जगह पे रख लिया। इधर भीड़ बहुत अधिक थी, एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ रहे थे, तो उसे देखते हुए इधर बॉडियां एडजस्ट की लोगों ने। आपका क्या नाम है? अवधेश यादव। अच्छा, ये बताइए जो घटना हुई, किस जिम्मेदार कौन है, शासन या तो बाबा? बाबा है। बाबा इसलिए है कि मतलब इतनी जनता खुद अपनी सुरक्षा ले रहा है, प्रशासन का सहारा लेना था, कोई सहारा नहीं लिया। खुद के उसके सिपाही हैं, खुद का वो अपने आप कर रहा है। बाबा जिम्मेवार है सारा। लगभग कितने संख्या में यहाँ भीड़ थी? यहाँ 300-400 मर के कम से कम। यहाँ 1.5 लाख से 2 लाख की भीड़ थी। प्रशासन ने 80,000 की अनुमति दी। देखने वाली बात यह है कि प्रशासन ने 80,000 की जो अनुमति दी थी, उसके बाद लोग कहाँ रोके। यहाँ 4 से 5 लाख लोग इकट्ठे हुए, उसमें लोग मर गए। प्रशासन भी यहाँ जिम्मेदार है और बाबा भी जिम्मेदार है, दोनों ही जिम्मेदार हैं। आप लोग किस तरीके का कार्रवाई कराना चाहते हैं बाबा के ऊपर? बाबा की कुड़की हो, बाबा जेल जाए, और जो उसकी कुड़की हो उसकी संपत्ति से अग्रज करके जो मृतक हैं और घायल हैं उनके परिवारों को बराबर बांट दिया जाए। क्योंकि योगी सरकार कल ही मृतक परिवारों को 2-2 लाख रुपए और जो घायल अवस्था में उनको 50,000 रुपए देने के ऐलान किए। सरकार सांत्वना देती है और सरकार ने जो पैसा दिए हैं उससे परिवार का पेट नहीं भर सकता है जी। हमारी और क्षेत्रीय लोगों की मांग है कि बाबा की संपत्ति को कुड़क कर सभी लोगों में समान बांट दी जाए। कितने बजे लगभग ये माहौल बिगड़ गया यहाँ का? यहाँ 2:40 से 3 बजे के बीच में ये माहौल बिगड़ा है। अतुल कुमार, यहीं के हैं आप? जी। अच्छा, ये बताइए, घटना जब इतनी बड़ी हो गई, 2 से 2:30 के बीच में कह रहे हैं माहौल बिगड़ गया, तो प्रशासन यहाँ मौजूद था कि नहीं? प्रशासन था मगर सीमित लोग थे, 40-50 लोग प्रशासन वाले, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा यहाँ हो गई थी, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। 40-50 लोग थे प्रशासन वाले। उसके बाद में ये तो यानी प्रशासन को अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे, तो ये लोग जो थे प्रशासन को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, बाहर ही प्रशासन बाहर ही था, अंदर एंट्री नहीं थी। अभी और लोग घायल हैं और कुछ डेड बॉडी कुछ लोग परिवार सदस्य ढूंढ रहे हैं, आपसे भी कोई मुलाकात की? ये भाई साहब ऐसा है, इसमें 2 लोगों की जिम्मेदारी रही है।
बाबा तो मेन आदमी है ही है, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी रही है इसमें। डीएम साहब उन्होंने परमिशन दी तो डीएम साहब को यहाँ का मुआयना रखना चाहिए था, कितने लोग आ रहे हैं, क्या ये इतने प्रशासन के काबू में है या नहीं है, क्या प्रशासन और बढ़ाना चाहिए। अगर प्रशासन नहीं बढ़ पा रहा है, भीड़ कवर पर नहीं हो पा रही है, तो यहाँ से बाबा को भगा देना चाहिए, क्योंकि ये तो यहाँ के मेन जिलाधिकारी जो है वो डीएम साहब हैं। तो यहाँ जो लोग मारे गए हैं उसके दो ही लोग जिम्मेदार हैं, एक बाबा और एक ये प्रशासन के साथ साथ शासन। अगर बाबा के पास कोई संपत्ति नहीं होती है, बाबा के पास संपत्ति नहीं होती है, तो 2-2 लाख रुपए से उनका तो क्या हो पाएगा। हम तो भाई साहब कल उन्हें यहाँ से निकाल रहे थे, निकालने वाले लोग भी इसमें 10-5 तो निकालने वाले मर गए, जो बचाने वाले थे वो मर गए, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि जो एक बार आप गिर गई तो दोबारा ख़त्म ही है कहानी, दोबारा उठने वाले नहीं हैं आप। ये हालात थे यहाँ के। तो कम से कम 10-10 लाख रुपए तो लोगों को 10-10 लाख रुपए, और या जिनके घर में जो महिलाएं ख़त्म हो गई हैं उनके बच्चों की देखरेख करने वाला तो कोई है नहीं। तो ये सोच समझ कर डिसीजन तो लेना चाहिए कम से कम कि क्या ये 2 लाख रुपए से इनका घर का पालन पोषण हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। पति पत्नी थे, दोनों ख़त्म हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 लाख रुपए का क्या हो जाएगा उनका, नहीं हो पाएगा ना। तो इस पर सरकार को दोबारा विचार करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटना हुई तो ये सरकार की वजह से ही हुई। अगर यहाँ प्रशासन होता तो मुझे लगता है पुलिस वाले यहाँ अधिक से अधिक होते, या फिर कोई अधिकारी भी होते जो डिसाइड कर पाते कि ये भीड़ बेकाबू हो रही है, तो शायद हो सकता है कि उस पर कुछ सोच विचार के डिसीजन लिया जाता। बाबा तो आया और 1-2 घंटे में चला गया यहाँ से। लोग बता रहे हैं कि बाबा जी जब यहाँ से निकल रहे थे उनका पैर छूने के लिए, मिट्टी लेने के लिए उसी में दौड़ा रही हुई। घटना सबसे बड़ी यही थी कि लोगों का मानना ये है, चाहे वो सही है या गलत है वो तो वही जानते हैं, लोगों का मानना ये है कि जहाँ से बाबा निकल जाते हैं उस मिट्टी को लेने से, घर में रखने से मतलब घर के भूत प्रेत जो भी है समस्याओं का समाधान होता है, ऐसा उनका मानना है। मिट्टी को उठाते वक्त जो लोग पिच गए ना वो ख़त्म ही हो गए, फिर दोबारा वो उठे नहीं। सबसे ज़्यादा मृत्यु जो हुई वो इसके सहारे, यहाँ एक नाला है उस नाले में हुई, क्योंकि लोग जैसे फिसलते चले गए तो फिर वो फिसलने के बाद में वो दबे ही चले गए। ये खेत यहाँ वहाँ उस कंपनी तक मतलब लोग जो है बहुत, इतना भीड़ कहीं इकट्ठी हुई नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस देश के सारे नेता भी इकट्ठे होकर के और इतना भीड़ कलेक्ट कर सकते हैं। अब लोगों कैसे आए कैसे नहीं आए इसका तो वही डिसाइड कर सकते हैं। जो भीड़ आई थी क्षेत्रीय थी कि बाहरी थी? बाहर के लोग थे, कुछ बसें यहाँ से इलाहाबाद की भी थी और कुछ मुंबई की भी थी, झारखंड की बसें थी, मतलब बहुत दूर दूर के लोग थे, विदेश के भी कुछ लोग थे, बहुत दूर दूर से थी। प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, बहुत दूर की बसें थी। पूरे यूपी से नेपाल बॉर्डर तक, नेपाल तक के लोग थे यहाँ पर, बहुत काफ़ी लोग थे। अभी हमारे साथ एक भाई साहब और मौजूद हैं, इनसे हमारी सारी घर की फैमिली भी थी यहीं पे, यहाँ आए थे सत्संग में, सबरी फैमिली थी हमारी। तो घटना अचानक कैसे हो गया, भाग गए सब लोग, इतना भीड़ हो गई, मौतें? बाबा निकले यहाँ से तो बाबा के पीछे सभी लोग आए थे भागते हुए उनकी धूल लेने के लिए, इसलिए धूल के चक्कर में वहाँ पे पीछे से जो लोगों ने लपेटा मारा यानी धक्का मारा तो लोगों की मृत्यु हो गई। तो आप भी सत्संग में शामिल थे? जी। कोई आप घर पे घायल हुआ नहीं? नहीं है, कोई नहीं। हमारे सबरे घर की फैमिली। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ घटना स्थल है। लगभग यहाँ के लोगों द्वारा जिस तरीके से बताया जा रहा है, सबसे मेन चीज़ तो ये है, जिस तरीके से लोगों को बताया जा रहा है, यहाँ पर लगभग 200 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। फिलहाल इस समय ही बताया गया कितने लोगों की मौत हुई है। फिलहाल योगी सरकार मृतक परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायल परिवार को 50,000 रुपये देने का ऐलान किया है।